पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ 18 वचन 9 से 10। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ा कर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वह अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सब के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से पूछा, क्या नवयुवक अबशालोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो और उन सबको भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडल के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वो ये कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले में ही मर गया होता। अबशालोम मेरे पुत्र। योआब को ये सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने ये सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है तो दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। सुसमाचार संत मार्कुस 5 वचन 21 से 43। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नाम एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? मनन चिंतन सुसमाचार 2 चमत्कारों को प्रस्तुत करता है। 2 लोग जब वे यीशु के संपर्क में आए मृत्यु से जीवन में परिवर्तित हो गए। एक लड़की जिसे यीशु ने स्पर्श किया वह मरे हुओं में से जी उठी। दूसरी एक महिला जो यीशु को स्पर्श करती है वह जीवित रहते हुए भी चंगाई प्राप्त करती है। जब हम या तो यीशु द्वारा स्पर्श किए जाते हैं या स्वयं यीशु तक पहुंचते हैं और स्पर्श करते हैं तो हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। हमें जीवन का उपहार दिया जाता है। यीशु जानते थे कि जिस स्पर्श का उसने अनुभव किया वह भीड़ में से कोई उससे टकराने वाला नहीं था। उस दिन यीशु ने विश्वास के स्पर्श का अनुभव किया। उस दिन ईश्वर की 2 बेटियों ने स्पर्श की शक्ति का अनुभव किया। क्या आपको यीशु के स्पर्श की आवश्यकता है? यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जरूर वह अपनी महिमा के लिए आपको भी स्पर्श करेगा और अपना उपयोगी बनाएगा। आमीन।